6 जून निर्जला एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, एक छोटी सी चीज, और 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। वास्तव में अगर आप ये उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आप धन धान्य से भर जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सौगंध खाता हूं दोस्तों, बस आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय को पूरी श्रद्धा से करना है। चलिए जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन गाय को चुपचाप क्या खिलाना है जिससे छोटी सी चीज आपको करोड़पति से अरबपति तक बना सकती है। सभी संकट, दरिद्रता, मृत्युदंड और पितृदोष तक मिट सकते हैं। पूरे साल धन के भंडार भरते रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक सुखी रहेंगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। घर में जो वेतन आता है वो कभी कम नहीं होगा, बल्कि हर बार उससे ज्यादा बढ़ेगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट सब दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। अगर आपने गाय को यह खास चीज चुपचाप खिला दी तो यकीन मानिए, गरीबी हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर हो जाएगी। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से गौ सेवा करता है तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसने लगती है। गाय को यह उपाय यदि निर्जला एकादशी के दिन विधिपूर्वक कर लिया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी अन्य धन, वस्त्र या अन्न की कमी नहीं देखता। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खास उपाय जो अगर गाय से जुड़े हुए हैं और निर्जला एकादशी के दिन कर लिए जाएं तो आपके जीवन में धन की बारिश हो सकती है? उससे पहले जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें। निर्जला एकादशी कब है? दोस्तों, इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योगों में पड़ रहा है। निर्जला एकादशी की तिथि है शुक्रवार 6 जून 2025। इस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि लग चुकी होगी और अगले दिन यानी 7 जून को शनिवार को पारणा करना होगा। पर याद रखें, इस वर्ष एक अद्भुत संयोग बन रहा है। शुक्रवार को एकादशी और शनिवार को पारणा यानी व्रत तोड़ना। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और शनिवार का दिन भगवान शनि और पीड़ाओं के निवारण के लिए जाना जाता है। इसलिए इस बार की एकादशी न सिर्फ धन प्राप्ति के लिए बल्कि कर्ज मुक्ति, शनि दोष और जीवन के सभी बड़े संकटों से छुटकारे के लिए भी अत्यंत फलदायक मानी जा रही है। एक और खास बात ध्यान दें, इस दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग, सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। ऐसे शुभ योगों में अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करे, दान करे, मंत्र जाप करे और गाय को कुछ अर्पण करे तो वह निश्चित ही अपनी दरिद्रता, असफलता और पितृदोष जैसे संकटों से मुक्त हो सकता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। आपने कई एकादशी सुनी होंगी, पर निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक माना जाता है। इस एकादशी में एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर एकादशी नहीं रख पाता वह केवल इस एक दिन का व्रत कर ले तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये व्रत भीमसेन ने भी रखा था और इसलिए इसे कई लोग भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीम को भोजन का बहुत शौक था। वह एकादशी के दिन उपवास नहीं कर पाते थे, परंतु जब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने को कहा तो उन्होंने इस एक व्रत को इतनी कठोरता से किया कि भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें सारे पापों से मुक्त कर दिया। तब से माना जाता है कि जो इस दिन जल तक त्याग कर उपवास करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और अगर आप पूर्ण व्रत नहीं भी कर पाते तो कम से कम इस दिन दान, जप, गौ सेवा और पूजा अवश्य करें। क्या करें? निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर पीले फूल, तुलसी, चंदन, गंगा जल चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन जल, भोजन और फल तक न लें। अगर संभव न हो
तो केवल फलाहार करें, गाय की सेवा जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन गाय को क्या विशेष चीज खिलाएं जिससे महालक्ष्मी की कृपा हो और आप करोड़पति बन सकें? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भीगे हुए चने, मिश्री और तुलसी पत्ते मिलाकर गाय को चुपचाप खिला दें। जी हां, इस उपाय को बिना किसी को बताए एकांत में श्रद्धा और मौन भाव से करना चाहिए। भीगे हुए चने जो संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ का प्रतीक है, मिश्री जो मधुरता और लक्ष्मी की प्रतीक है, तुलसी जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। जब आप ये तीनों चीजें गाय को अर्पण करते हैं तो गोमाता प्रसन्न होती हैं और उनके माध्यम से महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। कुछ गुप्त पौराणिक रहस्य जो आमतौर पर नहीं बताए जाते। देखिए दोस्तों, जितना जरूरी होता है एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारे सारे पुण्य को नष्ट कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये तो हर एकादशी की तरह इस दिन भी पूर्ण रूप से वर्जित हैं। क्रोध न करें, झूठ न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि निर्जला एकादशी पर मन, वाणी और शरीर तीनों से पवित्रता जरूरी होती है। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग करना पूर्ण रूप से मना है। शास्त्र कहते हैं कि इससे देवी देवता अप्रसन्न होते हैं। सोना नहीं चाहिए दिन में, क्योंकि इस दिन सोने से पुण्य की हानि होती है। जितना हो सके भगवान का नाम लेते रहें। इस दिन किसी को अपशब्द, कटु वचन, व्यंग्य या ताना न मारें, क्योंकि ये दिन विशेष रूप से वचन शुद्धि के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, निर्जला व्रत में जल तक का त्याग किया जाता है। लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती तो आप फलाहार कर सकते हैं, पर पूरे मन से ईश्वर की भक्ति जरूर करें। इस दिन का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप दिन भर जाप करते रहें, कम से कम 108 बार, और अगर संभव हो तो 11 माला अवश्य करें। इसके अलावा एक और शक्तिशाली मंत्र है श्री विष्णवे नमः, श्री लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। एक गुप्त उपाय जो आपको करोड़पति बना सकता है। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, पर जिसने भी सच्चे मन से किया उसकी आर्थिक स्थिति पलट गई। इस दिन रात्रि 12 बजे के बाद, यानी एकादशी के पारण से पहले, एकांत में बैठकर पीले वस्त्र पहन लें, अपने सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और एक छोटे चांदी के सिक्के पर हल्दी लगाकर उसे अपने सामने रखें। अब उस सिक्के को देखते हुए 108 बार मंत्र पढ़ें ओम श्री श्रीये नमः। इसके बाद उस चांदी के सिक्के को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय गुप्त रूप से करें, किसी को न बताएं। आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में आपके जीवन में अचानक चमत्कारी रूप से धन की वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि इस दिन किया गया धन आकर्षण उपाय 100 गुना फलदायक होता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा, भीमसेन एकादशी की कहानी। यह कथा महाभारत काल की है। जब पांडव वनवास पर थे तब आर्षि व्यास ने उन्हें एकादशी व्रत की महिमा बताई, लेकिन भीमसेन ने कहा, मैं युद्ध कर सकता हूं, तप कर सकता हूं, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। उसका शरीर बलिष्ठ था, अग्नि का अंश था और उसे भोजन के बिना रहना कठिन लगता था। तब महर्षि व्यास ने कहा, हे भीम, तुम साल में सिर्फ एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। यह एकादशी पूरे वर्ष की एकादशियों का फल देगी। भीमसेन ने एक दिन बिना जल के व्रत किया और उसी दिन से यह भीमसेनी एकादशी कहलाई। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाले को साल भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी कोई नियम कठिन हो तो उसकी जगह निष्ठा से किया गया एक संकल्प भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। क्या आप जानते हैं, निर्जला एकादशी पर अगर आपने ये 5 चीजें दान की तो इस दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। तो आइए जानें, निर्जला एकादशी पर क्या दान करें। जल से भरा मिट्टी का घड़ा। कहते हैं इससे जीवन में कभी भी प्यास, अभाव और अपमान नहीं आता। गाय का घी, इससे रोग, दरिद्रता और पितृदोष दूर होता है। पीले फल जैसे आम, केला या आम का पन्ना,
यह भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे दान करने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। छाता, चप्पल, तांबे का लोटा, अगर यह गर्मी में ब्राह्मण या जरूरतमंद को दिया जाए तो अगले जन्म में राजा बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सफेद मिठाई जैसे रसगुल्ला या दूध से बनी चीजें, यह चंद्र ग्रह और मन को शांत करता है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो आप इन 7 चीजों का फलाहार कर सकते हैं जो व्रत में मान्य माने जाते हैं। साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा, राजगिरा फल, केला, सेब, अनार, दूध, मखाना, शकरकंद, लेकिन ध्यान रहे नमक, अनाज, चावल, दाल ये सब वर्जित हैं। सात्विक रहना जरूरी है। एक रहस्य, निर्जला एकादशी पर गौ सेवा क्यों है सबसे बड़ा पुण्य? अगर आप इस दिन एक गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, गावों में मम आत्मा वसति, अर्थात गायों में ही मेरी आत्मा निवास करती है। तो यदि संभव हो तो इस दिन गाय को स्नान कराएं, उसके सींगों में हल्दी लगाएं, उसके माथे पर तिलक करें और हरे चारे, गुड़ या केले खिलाएं। यह सेवा आपको धन, संतान और सौभाग्य तीनों देती है। निर्जला एकादशी 2025 में बनने वाले विशेष योग और संयोग। इस वर्ष 6 जून को सूर्योदय से एकादशी प्रारंभ होकर 7 जून को सूर्योदय तक रहेगी। इस बार निर्जला एकादशी पर 2 विशेष शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, जो भी कार्य इस योग में किया जाए वह निश्चित रूप से फल देता है। अगर इस योग में व्रत, दान या पूजा की जाए तो 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। शिव योग, यह योग सभी दोषों को समाप्त करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस योग में संकल्प लेकर पूजा करता है उसके जीवन के बड़े संकट भी शांत हो जाते हैं। इसलिए इस बार की निर्जला एकादशी बेहद खास है। अगर आपने कुछ भी छोटा सा भी उपाय किया तो उसका प्रभाव कई वर्षों तक रहेगा। निर्जला एकादशी के दिव्य उपाय जो भाग्य बदल सकते हैं। 1. पीतांबर वस्त्र में जल से भरा तांबे का लौटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे पाप नाश होता है और विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती हैं। 2. विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। खासकर शुद्ध उच्चारण से किया गया पाठ जीवन में लक्ष्मी, बुद्धि और संतान सुख देता है। 3. अपने पितरों के नाम पर जल से भरा घड़ा और सफेद कपड़ा दान करें। यह पितृदोष और अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करता है। 4. घर में तुलसी के पास दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। यह रोग, दरिद्रता और ग्रह दोष को नष्ट करता है। 5. एक केले के पत्ते पर मिठाई, फल और तुलसी रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें। यह उपाय पूर्वजों की कृपा, संपत्ति की वृद्धि और संतान सुख देता है। निर्जला एकादशी ध्यान साधना जो मनोकामना सिद्धि देती है। अगर आप इस दिन थोड़ा ध्यान करना चाहते हैं तो यह विष्णु ध्यान 15 मिनट के लिए करें। बैठ जाएं, किसी शांत स्थान पर दीपक और अगरबत्ती जलाएं, आंखें बंद करें और 11 बार मंत्र जपें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इसके बाद कल्पना करें कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ आपके सामने हैं, आप पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यही क्षण है जब आप अपनी एक मनोकामना मांगें। विश्वास रखिए, यदि यह ध्यान आप श्रद्धा से करते हैं तो 1 वर्ष के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। इस दिन का ग्रह नक्षत्र प्रभाव और राशि अनुसार फल। इस वर्ष निर्जला एकादशी पर चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा। विशाखा नक्षत्र धर्म, विजय और तपस्या का प्रतीक है। इस दिन की गई साधना व्यक्ति को राजयोग, मान सम्मान और दुर्लभ सफलता प्रदान कर सकती है। किन राशि वालों को मिलेगा विशेष लाभ? मेष, कर्क, तुला, धनु और मीन राशि वालों को इस दिन विशेष लाभ मिलेगा। इन राशि वालों के लिए यह दिन पुराने कर्ज से मुक्ति, सरकारी कार्यों में सफलता, जीवन साथी की समस्याओं से छुटकारा और संतान सुख के द्वार खोल सकता है। सावधान रहें, वृष, कन्या और मकर राशि वाले, इनके लिए इस दिन अधिक भावनात्मक उलझने और मानसिक भ्रम हो सकते हैं। इन राशि वालों को चाहिए कि कम बोलें, वाद विवाद से बचें और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। निर्जला एकादशी पर संकल्प मंत्र और पूर्ण व्रत विधान व्रत का संकल्प लेने से पहले यह मंत्र बोलें।
मम खलु पापक्षय पूर्वक श्री परमात्म प्राप्ति द्वारा सकल संपत् प्राप्ति पूर्वक आयुरारोग्यादिस्कल सौभाग्य वृद्ध्यर्थम श्री एकादश्याम निर्जल व्रत महम करिष्ये। फिर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें कि हे नारायण, मैं आज पूरी श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी व्रत करूंगा, आप मेरी भक्ति स्वीकार करें। निर्जला एकादशी का अंतिम और विशेष कार्य संकल्प और क्षमा। जब दिन ढल जाए और आप पूजा पाठ व्रत ध्यान सब कर चुके हों तो संध्या में एक बार भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर कहें, हे प्रभु, यदि मुझसे व्रत में कोई चूक हुई हो, यदि छोड़ने की शक्ति न रही हो या किसी भी प्रकार की त्रुटि मुझसे हुई हो तो क्षमा करें। मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करता हूं। यह अंतिम क्षण होता है जब ईश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यहां संकल्प लिया जाए कि अगले 11 महीने तक कम से कम एक पाप भी न किया जाए। निर्जला एकादशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह एक पूर्ण जीवन परिवर्तन का संकल्प है। जो भी व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में वह सब कुछ आता है जिसके लिए वह वर्षों से संघर्ष कर रहा होता है। इस बार की निर्जला एकादशी पर एक व्रत, एक संकल्प और एक प्रार्थना करें भगवान से अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की। वही असली निर्जला एकादशी है।